2019 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी तौर पर कश्मीर को दी गई जो खुसूसी हैसियत है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया था और मोदी ने कश्मीर को बाकायदा भारत का अटूट अंग बना दिया। इन्होंने सिर्फ एक सड़क का नाम बदला और थोड़ी देर धूप में खड़े रहे कि जनरल साहिबान की जो फायर वॉल है उसके साथ एक छोटा सा हाथ हो गया है। गज़वा हिंद कैंसल, और हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो खत्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है हमने? हाइपर नेशनलिस्ट कहते थे, कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के जो मर्जी नाम दे, लाल टोपी वाला मजाक उड़ाएं, जो मर्जी कर ले। इंडिया की हुकूमत मुझे लेने के लिए पहुंच गई, सऊदी अरब की हुकूमत मुझे कत्ल करना चाहती है, यानी इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरे खिलाफ हैं। उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद एक्सरसाइज हुआ है इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उस पर बहुत शदीद तनकीद भी हो रही है। इनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है पीटीआई का। ये यंगस्टर्स नौजवान जो सिर्फ कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इनको हजारों लाखों की तादाद में इन्होंने छोड़ा हुआ है इसी काम के लिए कि जो भी इन पर तनकीद करे ये उसकी उम्र, मर्तबे, उसके काम, उसकी इज्जत का लिहाज किए बगैर उसकी धज्जियां उड़ा दे। भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सोशल मीडिया टीम्स को अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। यही पीटीआई की सोशल मीडिया टीम काफी है, जिसमें फॉर्म 47 के वजीर आजम जो खुद इस्तेहसाल किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों पे, जबरदस्ती वजीर आजम बन के एक आदमी जाली प्रिटेंडर को बिठाया हुआ है, वो मुजफ्फराबाद तशरीफ ले जाएंगे और मुजफ्फराबाद भी जाएंगे। उसके अलावा वॉक भी होगी कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हर सूबे में, पंजाब, केपी, जीबी, हर जगह जहां जहां पाकिस्तान के रीजन्स हैं, बलोचिस्तान, सिंध वगैरह, वहां पर कश्मीर के हवाले से मार्चेस होंगे। कहा जा रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ्राइडे के दिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो की कंट्रीज हैं उनके डिप्लोमेट्स को भी ब्रीफ किया। जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया जिसमें 3 पॉइंट्स थे। एक, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो रिप्रेशन और जुल्म है उसे ख़त्म किया जाए, डायलॉग के लिए ताकि मसले का हल हो, एक एटमॉस्फेयर जो है वो वहाँ पे हमवार की जाए। लेकिन तीसरी उनकी डिमांड जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो डिमांड ये है कि मुतालबा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार पे ये दबाव डालें कि जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 जो है उसको बहाल किया जाए। आर्टिकल 370 तो हिंदुस्तान के अपने कानून का हिस्सा था, उनकी यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा था जो पंडित नेहरू ने पैदा किया, और जब पंडित नेहरू ने उसे क्रिएट किया तो कौन सा पाकिस्तान की हुकूमत से पूछ के किया था या कोई इसमें बायलैटरल कंसेंसस था दोनों के दरमियान में, या कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को वेलकम किया था? तो हम किस मुंह से उनको कहते हैं कि आप इसको दोबारा से रिस्टोर कर दें? अब कहते हैं कि हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, अब हम कोई 20-25 साल बाद इस मुल्क की हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो तनख्वाहों और पेंशनों का बोझ उठा सके। तारीख हमें माफ नहीं करेगी और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी नजर आज पे नहीं, कल पे नहीं, 2047 पे होनी चाहिए, जब पाकिस्तान 100 साल की आजादी का जश्न मनाएगा और हमारा हमसाया मुल्क भी बनाएगा। और हमने 2047 में इंशाअल्लाह ताला साबित करना है कि पाकिस्तान भारत से तेज तरक्की करने का अहल है। हमें अब 2047 में जाके हम सिर्फ साबित करेंगे कि हम भारत से ज्यादा तेज तरक्की करने के अहल हैं। अहलियत है भारत से ज्यादा तरक्की करने की। और साथ दुआएं की जा रही हैं कि हम जो जश्न आजादी मनाएंगे ना 100 साल का, भारत भी इंशाल्लाह मनाएगा। मतलब गज़वा हिंद कैंसल, और हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो खत्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है हमने, उनका क्या हुआ फिर? तो मुझे जवाब फैज के दफ्तर से यह दिया गया कि हम इस पर सिर्फ पॉलिटिकल मूव करेंगे, हमने कोई इस पर मिलिट्री रिस्पांस नहीं देना। और फौरन शाह महमूद कुरैशी का बयान आ गया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वो जाहिर है दे वर ऑल ऑन बोर्ड। जाहिर है कि मैंने शदीद प्रोग्राम किए थे इसके ऊपर कि ऐसा ये पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए, हमें कम से कम एक लिमिटेड वॉर कश्मीर के अंदर करनी चाहिए। कश्मीर को प्लेट में रख के क्यों दे दिया तुमने? 70-75 साल हम कश्मीर पर लड़ते रहे। बल्कि मैं आजकल उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करने की
कोशिश कर रहे उसको दोबारा समझने। आप कैसे लोग हैं? आपका तराना पर्शियन लैंग्वेज में है, कभी गौर किया आपने? जी। नमाज का मैं पिछले दिनों सर्वे करता रहा हूं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। मैंने अगले दिन सर्वे शुरू कर दिया, तराने का भी किसी को कोई पता नहीं है कि क्या कह रहे हैं तर्जमाने पाकिस्तान, तो ये सारा कुछ रहबरे तरक्की हुआ, मेरे को कोई पता नहीं कि इसके मीनिंग्स क्या है। पर्शियन में है, बस पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लिया, बस पढ़ लेते। पर्शियन में है ना, पता होना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूं मेरा तराना पंजाबी में होना चाहिए यार, मुझे पता तो मैं कर क्या रहा हूं। ये आपकी तौहीन होगी पाकिस्तान की अगर आपको कहा जाए कि आप बाइज्जत लोग हैं। अब उस पे जो मैं बात करना चाहूंगा, जियो वालों को आपके कराची के अंदर जो कौंसल जनरल है दुबई का, उन्होंने आके कहा है, पहले ये तो खैर इस वक्त जबान ज़द-ए-आम पर है कि दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी, प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहां पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहां भेजना बंद करो। मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया, अब आपसे माफिया मांग रही है। अब पता नहीं आपको, वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। लेकिन आज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। 3 लोगों की मिसाल दी है। एक को उम्र कैद दे दी गई है जो सोशल जो गलत खबरें बना के सऊदी अरेबिया में अंदर ट्रोलिंग करते थे, और 2 लोगों को 12-12, 14-14 साल की सजा है। एक नई चीज का जो उन्होंने आगाज किया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। उन्होंने कहा जिसको वीजा दिया जाएगा सबसे पहले उसका सोशल मीडिया पे उसका देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पे इसके माइंडसेट क्या है। ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आरजू देखें, इस वक्त मैंने आज सुबह किसी से डिस्कस कर रहा था कि आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट नहीं हुए, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, एथिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। जब मुल्क की क्यादत, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जब इस तरह मुस्कुराएं और अपने मुर्शिद के नाम के ऊपर लोगों को जमानतें दे, सेनेट का चेयरमैन अपने दोते के ग्रेजुएशन पे पूरी फैमिली को गवर्नमेंट के खर्चे पर लेकर लंदन चला जाए, मॉरल्स कोई नहीं। और वो बंदा है जिसने तकरीबन 10-12 साल जेल काटी, वो बंदा है जिसके ऊपर पहले ही एलिगेशन है कि टर्किश फर्स्ट लेडी का हार उसने चोरी कर लिया। लेकिन फिर मैं किस तरह ना पंजाबी या दूसरे लफ्जों के ऊपर बिलीव ना करूं। कहते चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। फिर मैं कैसे ना बिलीव करूं कि मेरे डीएनए के अंदर प्रॉब्लम है, कैसे ना बिलीव करूं। सर इन लोगों को मालूम है ना कोई कुछ नहीं कहेगा, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पब्लिक क्या कर लेगी। यही एक प्रॉब्लम है आरजू तर हकीकत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।